वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इमरजेंसी प्रोविजंस, उसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आप देख सकते हैं मेरे साथ, जिसमें अभी मैं इंडियन पॉलिटी कवर कर रही हूँ और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो प्लेलिस्ट में ऐड हैं, वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप उनको भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो ज्ञान सर के द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया गया है। आप उसके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा और आप अपने कोर्स को आसानी से परचेज़ कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल आप पा सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से। ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं। इसके अलावा और भी जो जानकारी है वो आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो पिछली क्लास में जो हम लोग आपातकालीन प्रावधान पढ़ रहे थे, उसमें मैंने 3 आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। पहली बात तो जो आपातकालीन प्रावधान है वो भाग 18 में पार्ट 18 में है। आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक दिए गए हैं। अब देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में उल्लिखित हैं, उनको मैंने समझाया था। पहला राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, दूसरा था राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 के तहत था, तीसरा था वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 के तहत था। तीनों के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज उससे आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहता है। संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 ये दोनों ही राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर जो प्रभाव है उसका उल्लेख करते हैं। आर्टिकल 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो आर्टिकल 19 द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूलभूत अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 359 के तहत जो अन्य मूल अधिकार हैं, केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी के सभी निलंबन से संबंधित होते हैं और वो इसी में प्रावधान इसका दिया गया है। तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू कर दें। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। यह याद रखिएगा, और किस आर्टिकल के तहत लगा है ये आपातकाल वो भी याद रखिएगा। तो 1962, 1971, 1975। आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है अगर विफलता होती है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो राज्य के विषय के जो भी कानून होते हैं उन पर अधिकार किसका हो जाता है? राष्ट्रपति का हो जाता है। उस पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। आपातकाल की घोषणा का जो अनुमोदन है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक होता है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तो संसद को दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे और भी आगे जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को जो राज्य सूची में वर्णित विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर जो बनाई गई विधियां हैं वो आपातकाल की जब समाप्ति हो जाएगी उसके बाद भी 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। इस दौरान संसद राज्य के बजट प्रस्ताव को पारित करती है
और इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो गई हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव है वो सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से ही पारित हो जाता है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य बहुमत या विशेष बहुमत, इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस उद्घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। संसद की सामान्य बहुमत से जो प्राप्त स्वीकृति है, इसके उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चितता तक के प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना लिया जाए। वित्तीय आपात की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। के.एम. नाम्बियार ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति का आपातकालीन जो ये अधिकार है, ये एक तरह का संविधान के साथ धोखा है। किसने क्या कथन कहा है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद तो करना पड़ेगा। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, जहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। आर्टिकल 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह आर्टिकल 355 में दिया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक विफलता दिखाई देती है तो वह इसके तहत राष्ट्रपति के उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के तहत दिया गया वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। संसद द्वारा आपातकाल की जो घोषणा है, इसका अनुमोदन 1 माह की अवधि के भीतर होना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में तत्कालीन पंजाब और पटियाला अर्थात ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 द्वारा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानमंडल भंग नहीं की जा सकती है, जब तक कि ऐसी उद्घोषणाओं को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो 1951 में लगा था पेप्सू राज्य में, ये याद रखिएगा। और जो एसआर बम्बई मामला हुआ था 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि जो 356 है, इसके तहत अगर उद्घोषणा की गई है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल भंग नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन ना कर दिया गया हो। इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, ना कि कल्पित आधारों पे। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 का जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा एक मामला आपको याद रखना है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि दुर्भावना से या कि पूरी तरह से असंगत है, अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है, बेतुके या विकृत मंशा से लगाई गई है, तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरह से पढ़ा, 3 आपातकाल को पढ़ा। सबसे पहले तो पार्ट 18 में है आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक 3 तरह के आपातकाल पढ़े, ठीक है। उसमें सबसे पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 3 बार लग चुका, अभी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हो गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। सबसे पहले पेप्सू राज्य पर लगा, अभी तक सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लगाया जा चुका है, इससे पहले उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं, जो आर्टिकल 360 के तहत है। इसके अलावा जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे इनको पारित करना है, साधारण बहुमत से होंगे, विशेष बहुमत से होंगे, संसद का अनुमोदन जरूरी है या नहीं है, इनसे रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें बताया। ये क्लास अगर आपने सही से देख ली है
तो आपको क्या करना है, 1-2 बार रिपीट करके रिवाइज ज़रूर कर लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमेशा बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब पिछले जो पहले प्रश्न आते थे वैसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते। तो आपको कोशिश करनी है जो लेटेस्ट ट्रेंड है यूपीपीएससी का उसको फॉलो कीजिए, एक एक स्टेटमेंट फोकस कीजिए क्या पूछना चाह रहा है और क्या आपसे प्रश्न बन सकते हैं ये आपको पता है। क्योंकि अगर आपने पिछले पेपर की एनालिसिस नहीं की तो नहीं समझ पाएंगे। तो पिछले पेपर देख लीजिए और वैसे ही पैटर्न पर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेने हैं या फिर अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना कोर्स या उसकी जानकारी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऐप से कोर्स परचेज करते हैं तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।